चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस में या किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आज हम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ना, कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं अब अपने टेंस की ओर, जिसमें हम सीखेंगे किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव मतलब उसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाता है, जिस वाक्य में किसका बोध हो, प्रश्न का। प्रश्न मतलब हमने कोई वाक्य बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न लिया, आप कहाँ रहते हो, तो एक प्रश्न हो गया। हमने तन्मय से पूछ लिया तुम स्कूल कब आओगे, तो ये भी एक प्रश्न हो गया बेटा, है ना। कुल मिलाकर हमने जो सेंटेंस अभी आपसे बोला, इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है बेटा। इसीलिए इसी को क्या बोला हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आई, ठीक है। हमने पहले हिंदी में लिखा, क्या तुम राजू हो, क्या लिखी हमने, क्या तुम राजू हो, पहला सेंटेंस बेटा, ठीक है। अभी हमने लिखे क्या तुम राजू हो। अब देखो ये सेंटेंस का ट्रांसलेट कब कर पाओगे, जब आपको टेंस आएगा, जब आपको टेंस आएगा। अब टेंस नहीं बनेगा तो इसका डायरेक्ट बेटा आप ट्रांसलेशन कर पाओगे क्या, इंग्लिश में कर लोगे। कब करोगे, जब उस चीज को आप रट लोगे, बार बार पढ़ लोगे तब। और कोई नया सेंटेंस अगर दे दिया हमें तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पहले टेंस। टेंस आएगा तो आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर पाओगे, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पर क्या लिखा हमने, क्या तुम राजू, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, ट्राई करो। व्हाट यू, गलत। देखो सबसे पहले तो हम इसका क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। हमें क्या करना है बेटा, इसने बोला क्या तुम राजू हो, तो हम इसको चेंज करेंगे इसमें तुम राजू हो में, किसमें, तुम राजू हो में, ठीक है। तो यू आर राजू, यू आर राजू, ठीक है। हमने बोले कि तुम राजू हो, सिर्फ इसको पकड़ो, अफर्मेटिव बना रहे तुम राजू हो, है ना। तो हमने बोले यू आर राजू, बट उसी को हमने अब चेंज की किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो कहाँ आ जाएगी, बाहर, कहाँ आ जाएगी, बाहर। तो यू आर राजू की जगह क्या हो जाएगा, आर यू राजू, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर यू राजू, एंड लास्ट में क्या लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंपल सा आपको अभी हमने उदाहरण बताए हैं, इसके स्ट्रक्चर भी लिखवाएंगे, कैसे चेंज किया जाता है, इसके नियम बताएंगे, सारी चीजें, ओके। तो चलिए अब हम पहले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो हेडिंग डालिए हम, पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, कैसे बनाया जाता है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो चलिए तन्मय बताएंगे बेटा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अफर्मेटिव बोलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है मानसू। हाँ, अब बेटा इसका हम अफर्मेटिव के बाद में क्या बनाएंगे बेटा, पहले बनाते थे निगेटिव, अब बनाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव। तो हम एक साथ दोनों बनाना, देखो पहले हमने नेगेटिव बनाना सीखा, अब बनाना सीख रहे क्या, इंट्रोगेटिव। तो अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव
इंट्रा हमने शॉर्ट में लिखे बेटा। तो इसमें जो है जो वर्ब होता है बेटा, क्या होता है? वर्ब। और इसके साथ में क्या लगेगा? एस ई एस या आई ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डू और डज होता है बेटा, क्या होता है? डू और डज। ये क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब्स। तो डू और डज कहाँ आता है बेटा? इसका बाहर। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट और फिर आता है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो इसमें बेटा सबसे पहले डू या डज, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ आएंगे? बाहर, ठीक है। प्लस इसके बाद बेटा क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस में क्या रहेगा? अदर वर्ब, ठीक है। फ्रेंड्स, मतलब दो प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये अभी हमने क्या देखे? ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन, मतलब इसमें वर्ब बाहर आती है। क्या बाहर आती है? वर्ब। और इसका ही सेकंड टाइप भी होता है जिसमें क्या वो बाहर आता है? WH। बताया थे हमने WH क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो अभी पहले इसको सीखते हैं, इसके बाद में हम WH को सीखेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा बेटा? यहाँ पर डू देखो स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव का लिख लिए और ये लिख लिया हमने इंट्रोगेटिव का। अब किसी सेंटेंस को लेते हैं, उससे हम क्या करेंगे? पहले जो अफर्मेटिव में बनाएंगे और फिर बनाएंगे क्या? इसका इंट्रोगेटिव। तो लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब तुम लिखते हो को अफर्मेटिव में चेंज करो बेटा। तुमको क्या लिखेंगे? यू। अब अभी देखो हमें यहाँ पर आना है बेटा, सीधे किस पर आना है? ये अफर्मेटिव पर। और अफर्मेटिव में प्लूरल के साथ में एस ई एस आई एस नहीं लगता, ठीक है। एस ई एस आई एस नहीं लगता। तो यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा? लिखना को क्या बोलते हैं? राइट। राइट, राइट लिख दिए। तुम लिखते हो, बन गया बेटा। ना इसके साथ एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, और ना ही आई ई एस लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या आ गया? प्लूरल आया, यू यानी तुम, और ये क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ में एस ई एस आई एस नहीं लगता। किसके साथ लगता है बेटा? सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बात समझ में आई? अब जो यू राइट लिखे हमने, इसका बनाओ बेटा क्या बनाओ? इंट्रोगेटिव। हम यहाँ नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं आज से। क्या बनाना है इसका? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या बाहर आ रहा है बेटा? डू या डज। अब सीधी सी बात है बेटा, इसमें तो एस ई एस आई एस लगा ही नहीं है, और जब एस ई एस आई एस लगा ही नहीं है तो यहाँ से बेटा डज तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि डज किसके लिए यूज होता है? एस ई एस आई ई एस जहां लगी होती है वर्ब में। तो इसमें एस ई एस आई एस दिख रहा है क्या? तो क्या डज आएगा बाहर? क्या आएगा बाहर? डू। तो लिखेंगे बेटा डू, और डू जब लिखते हो तो पहला लेटर बड़ा लिखना है। छोटा लिखोगे तो नंबर तो मिलेंगे, लेकिन बेटा काटने वाला नंबर काट देगा, क्योंकि पहला लेटर क्या लिखना है हमेशा? बड़ा, कैपिटल। डू, डू के बाद में सब्जेक्ट लगा लो। सब्जेक्ट क्या है? यू। डू यू। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। डू यू राइट। एंड इसके बाद यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने तो भी नंबर कटेगा गलत, ये गलत होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसका ये पहले बनाया बेटा अफर्मेटिव। क्या बनाया हमने? अफर्मेटिव। और ये बनाया हमने क्या? इसका नेगेटिव, ठीक है। क्या सॉरी क्या बनाया बेटा? इंट्रोगेटिव। क्या बनाया हमने? इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी था बेटा हमने इसकी पहचान के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहचान के बाद में हमने देखा कि जिसमें बोध होता है किसका? प्रश्न का, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या तुम राजू हो? हमने एक उदाहरण लिया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आर यू राजू। फिर इसके बाद जो बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो था हमारे पास, उसका इंट्रोगेटिव बनाना सीखा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लिया, और इसके बाद में हमने एक उदाहरण देखा, तुम लिखते हो, यू राइट, एंड इसका बेटा हमने इंटरैक्टिव बनाया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं।
एक होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस और दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको अगर सेंटेंस दे ऑक्सिलरी इसके बनाने का नियम क्या है बेटा, देखो बनाने का नियम की बात करें है ना, बनाने का नियम तो हमने बताया थे आपको। सबसे पहले क्या आएगा बेटा सामने, डू या डज। क्या आएगा सामने सबसे पहले, डू या डज। उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो सभी में आता है। इसका नियम की बात करें तो यहाँ पर बेटा जो WH वर्ड होता है ना, क्या होता है WH वर्ड क्या आ जाता है सबसे पहले आ जाता है। तो यहाँ पर WH वर्ड प्लस क्या आएगा बेटा, डू या डज है ना, प्लस में क्या आएगा बेटा हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। ये क्या है इसके बनाने के बेटा नियम है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ लिख लेना बेटा बीच में बनाने के नियम, इसको नीचे लिख लो थोड़ा, यहाँ लिख लो बनाने के नियम। क्या बनाने के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। क्या लिखे थे बेटा हमने, WH वर्ड प्लस क्या आया था बेटा, डू ऑब्लिक डज और प्लस में क्या था बेटा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है इस तरह से। तो ये हमारे पास में इसके नियम है। अब हम इसके सेंटेंस पर बात करेंगे। देखो अफर्मेटिव में बेटा नकारात्मक भी आएगा और सकारात्मक भी आएगा। निगेटिव का भी क्वेश्चन मार्क वाला पूछ सकता है आपको, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बेटा अभी सकारात्मक की बात करते हैं। हम लिख रहे हैं तुम खाते हो, तो क्या लिखेंगे, यू ईट। क्या लिखेंगे, यू ईट, तुम खाते हो। अब बेटा इसका बनाओ हिमांशु, क्या बनाएंगे बेटा, यू के साथ में देखो अब जब इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो बाहर क्या आएगा, डू। बाहर क्या आ गया, डू, है ना। और इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, डू यू ईट और लास्ट में क्या बनेगा, क्वेश्चन। समझ में आया, ठीक है। अब हमने पूछा इसका भी मतलब क्या है, तुम खाते हो। और अब जब ऑक्सिलरी में बनाएंगे उसका भी मतलब क्या होता है, क्या तुम खाते हो। तो WH का मतलब सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने लग जाएगा बेटा व्हाट। क्या लगेगा, क्या तुम खाते हो, है ना। तो यहाँ पर अब इसका बेटा हम WH में बनाए, ठीक है। तो चलो चेंज करते हैं किसको बेटा, इसमें WH में। तो इसी को हम WH में चेंज कर रहे हैं बेटा। किस तरह से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा बेटा व्हाट डू यू, कैपिटल लेटर व्हाट डू यू ईट, क्या तुम खाते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है बेटा, इसी से ये बना। ये क्या है, हमने क्या लिखे सामने, WH वर्ड जुड़ेगा सामने, है ना। WH से रिलेटेड जैसे व्हाट, वेयर, है ना। was नहीं बेटा, was तो बेटा हेल्पिंग वर्ब है। what, where, whose, है ना, whom, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, WH वर्ड मतलब उसमें भी क्वेश्चन का बोध होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न दोनों का अर्थ वही है बेटा, इसका भी मतलब है क्या तुम खाते हो और इसका भी मतलब है क्या तुम खाते हो, है ना, दोनों। अब सेकंड सेंटेंस बनाते हैं बेटा, ये पहला था अफर्मेटिव और इसका इंट्रोगेटिव। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं बेटा, दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव का, ठीक है। अब इसी में अफर्मेटिव अगर आपको बोल दिया तुम नहीं लिखते हो, क्या लिखे हमने, तुम नहीं लिखते हो। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तुम नहीं लिखते हो तो क्या बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, तुम को क्या लिखेंगे, यू, है ना। अब यू के साथ में डस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, डू। नहीं यानी नॉट, और लिखने को राइट। तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट, है ना। अब इसको बनाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव। क्या बनाएंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव में क्या बोले हमने, ये डू कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, तो डू यू नॉट राइट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो इसी को बेटा चेंज करेंगे किसमें, WH वर्ड में, व्हाट डू यू नॉट राइट, व्हाट डू यू नॉट राइट, ये पूरा जैसा का वैसा, सामने क्या आ जाएगा बेटा, व्हाट लगा दो, व्हाट डू यू नॉट राइट, ठीक है, व्हाट डू यू नॉट राइट, ये हो गया बेटा आपका, क्या हो गया, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, नोट कीजिए। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बेटा हमने जो अभी ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन और WH वर्ब क्वेश्चन में बेटा किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है इसके बारे में आपको समझाया। इसमें चेंजेस कुछ नहीं बेटा, जो आपके पास में यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं उसी के सामने हम यहाँ क्या लगा देते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं, मतलब व्हाट लगा दो, वेयर लगा दो, है ना, अर्थ नहीं बदलेगा बेटा, अर्थ सेम ही होगा, इसका भी मतलब तुम नहीं लिखते हो, बट इसमें जैसे लिखे हमने तुम नहीं लिखते हो लिखे बेटा, है ना, तो क्या तुम नहीं लिखते हो बन गया इसका, है ना, इसमें भी क्या बनेगा, क्या तुम नहीं लिखते हो। ठीक है, बस क्या लग रहा है सामने, WH वर्ड लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स।